नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जादू इंसान के ऊपर, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मुख्तलिफ हालतों में होता रहता है, लेकिन बाज़ दफ़ा जादू घर के अंदर उसके असरात दाखिल होते हैं और ये असरात जब इंसान के ऊपर भी, क्योंकि ज़ाहिर है जब एक घर के अंदर जादू की नहूसत है, उसके सहरी मुवक्किलात, सहरी शयातीन भी उसकी वजह से घर में आए हुए हैं, या बाज़ दफ़ा घरों के अंदर तावीज़ात वगैरह भी दफन होते हैं, तो उसकी एक नहूसत होती है, उसकी वजह से घर के अंदर एक घुटन का सा माहौल होता है और उसकी वजह से इंसान का मिजाज चिड़चिड़ा बनना शुरू हो जाता है। मिजाज के अंदर अजीब किस्म की एक घुटन सी कैफियत आना शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा इसी वजह से घरों के अंदर नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, इसी वजह से घर के माहौल मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा घरों के अंदर बीमारियां भी इसी की वजह से हो रही होती हैं, जादू की वजह से इंसान बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे होते हैं। तो ज़रूरी होता है इस सूरत में कि घर को जादू वगैरह से पाक किया जाए, जादू के तमाम असरात से घर के माहौल को, घर की आलूदगी को साफ़ और पाक किया जाए। तो घर से जादू वगैरह को भगाने के लिए मुतअद्दिद अमलियात में मुख्तलिफ तरीके आजमाए जाते हैं और उनमें से कुछ तो कारगर साबित होते हैं। बाज़ लोग यूँ होते हैं कि सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई कर देते हैं या कुछ एक दो तावीज़ दे देते हैं, कहते हैं जाओ कि घर से भाग जाएंगे। वो चीज़ तावीज़ वगैरह जो होते हैं, इसकी वजह से घर के अंदर वो जो रहने वाले शयातीन होते हैं वो मज़ीद तगड़े हो जाते हैं, वो मज़ीद कुव्वत पकड़ जाते हैं, घर के अंदर मज़ीद हालात ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो इस घर के अंदर जादू जो है एक मज़ीद तवालत पकड़ना शुरू कर देता है, मज़ीद कुव्वत पकड़ना शुरू कर देता है। इसके लिए एक पूरा कोर्स होता है, एक इसकी पूरी एक तरतीब से इसको भगाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कह दो जी मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ दी और भाग गया, यूँ नहीं होता। इसका एक पूरा कोर्स होता है, उसके ज़रिए आप जादू को भगा सकेंगे, जादू के असरात को ख़त्म कर सकेंगे, जादू की तमाम तर जो उसके नहूसते हैं, तमाम तर उसके जो शयातीन मुवक्किलीन वगैरह जो कुछ भी हैं, तो उसको भगाएं, उसको साफ पाक करें। उसके लिए हमारा एक अमल है, हम आपको वो अमल बताते चलें। उस अमल की बदौलत इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये अमल आप करें, थोड़े ही दिनों में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि जादू की तमाम किस्म की बाकियात ख़त्म हो जाएंगी और आपका घर साफ पाक हो जाएगा। ज़ाहिर है जब घर आपका साफ पाक हो जाएगा तो आपका अपनी ज़िंदगी के अंदर भी सुकून आना शुरू हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा कि अगर आप मुतासिर हैं, आपके ऊपर पहले से कोई तावीज़ात वगैरह हैं, तो उसका इलाज बतरीके औला आसान हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इलाज करते होंगे, पहले अपने लिए तावीज़ करवाते होंगे, दम करवाते होंगे, मुख्तलिफ इलाज करते होंगे, कोई फ़ायदा नहीं होता होगा। क्योंकि जब आप घर आते हैं तो घर का माहौल आपको फिर वो जादू ज़दा, सहर ज़दा माहौल जो है वो आपको मुतासर करना शुरू कर देता है। वो लाख आपके इलाज, वो लाख आपके दम, वजीफ़े, जो कुछ भी आपने किया है वो सारे का सारा एक धरे का धरा रह जाता है, क्योंकि घर का एक माहौल आपके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। इसलिए मैं अब पहली फुर्सत में यही अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को बताता हूँ कि पहली फुर्सत में ही घर को साफ पाक किया जाए। तो घर से जादू भगाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं? घर से अगर आप जादू भगाना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने घर की सफाई करें। दूसरे नंबर पे आप अपने घर के अंदर कोई गैर शरई तस्वीर लटकी हुई है, किसी भी जानदार की तस्वीर है, उस तस्वीर को निकाल दें। और कोई तावीज़ लिए हैं आपने, किसी से भी तावीज़ ली है, किसी भी सूरत के तावीज़ हैं, वो सारे घर से तावीज़ वगैरह निकाल दें। फिर उन तावीज़ों को निकाल के आप ऐसा करें कि उनको किसी नहर वगैरह या किसी दरिया में डाल दें। जितना हो सके घर की सफाई आसानी के साथ कर लें और धोना चाहते हैं धो लें। उसके बाद आपने करना ये है, 33 आयात मंजिल मशहूर है, वो 33 आयात मंजिल आपने पढ़नी है। लेकिन उस पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो पानी की 5 लीटर की बोतल कम अज़ कम आपके पास होनी चाहिए। उस पानी के ऊपर पानी अपने पास रख लें,
पंसार स्टोर से आपको 4 आइटम मिलेंगे, वो बड़े सस्ते आइटम हैं, इतने महंगे नहीं हैं। तो वो आपने ले लेने, एक हरमल, एक लोबान, एक चरायता और एक गुगल, ये 4 आइटम हैं। तो ये 4 आइटम आप ले लें पंसार स्टोर से, इनको भी अपने साथ रख लें। और आपने पढ़ना अब क्या है, 33 आयात मंज़ल आपने पढ़नी है। और उसके बाद कुरान मजीद की ये आयात, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबअू मा ततलुश शयातीन वला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर वमा उनज़िला अल मलकैन बिबाबिल। ये पूरी आयत जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है, ये पूरी आयत आप जो है, इस आयत को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। 33 आयत जो पहले मैंने आपको बताई है उसको 11 मरतबा आपने पढ़ लेना है। जब आपने पढ़ लिया, इसके ऊपर फूंक मार दें और पानी के ऊपर भी फूंक मार दें। इन चारों आइटम जो आपके पास पड़े थे, इन चारों चीज़ों के ऊपर आपने फूंक मार देनी है। अब फूंक मार लेने के बाद आपका एक काम मुकम्मल हुआ। आपने अब यह करना है कि घर के अंदर सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग चला दें, इस पानी का छिड़काव करें। घर के कोनों के अंदर, कमरों के कोने हैं, चार दीवारी के कोने बनते हैं, वहां जाकर नीम बुलंद आवाज में आपने अजान देनी है, पानी का छिड़काव करना है। और ये चारों चीजें आपको ऐसा बर्तन ले लें कि उनके अंदर कोयले वगैरह डाल दें, अंगारे बना दें, और ये चारों चीजें जो हैं थोड़ी थोड़ी डालकर घरों के जितने भी कोने हैं वहां जाएं। आप अजान के कलमात जो हैं ये भी पढ़ते जाएं और घर को धोनी देते जाएं इसके। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये आपका एक दिन का पीरियड मुकम्मल हो जाएगा। एक दिन से अमल से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शहर के ऊपर, जादू के ऊपर ऐसी कारी ज़रब लगेगी कि वो जादू की जो कुव्वत होगी वो टूट जाएगी। लेकिन दूसरे दिन भी आपने इसी तरतीब से करना है, तीसरे दिन भी इसी तरतीब से करना है, चौथे दिन भी, पांचवें, 7 दिन आप नागा ना करें, 7 दिन इसी तरतीब से करें। और इस नियत से करें कि अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से ये जादू टूट रहा है। नियत आपकी मजबूत होनी चाहिए, यकीन आपका पुख्ता होना चाहिए। अगर आपकी नियत कमज़ोर है, यकीन के अंदर पुख्तगी नहीं है, तो फिर यकीन याद रखिएगा ये अमल आपको उतना फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि यकीन ये सबसे पहली मंजिल होती है, ये सबसे पहली सीढ़ी होती है जिसके ज़रिए आपने अपने काम को आगे तरक्की तक पहुँचाना होता है। इसलिए यकीन को मजबूत रखें और रोज़ाना की बुनियाद पर यह अमल करें। घर के तमाम अफराद कोशिश करें बावुज़ू रहें, नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ कर रहें। अगर नमाज की सुस्ती करेंगे, ज़ाहिर है आप शयातीन को दावत दे रहे हैं। घर के अंदर म्यूजिक चलाएंगे, शैतान को दावत दे रहे हैं। घर के अंदर आप कुछ भी ऐसी तस्वीर जिनके जरिए रहमत के फरिश्ते घर नहीं आते, ज़ाहिर है जब रहमत के फरिश्ते नहीं आ रहे, रहमत ही नहीं आ रही, तो फिर वो आपके घर के अंदर शयातीन तो घर करना शुरू कर देंगे। वो आपके घरों के अंदर ऐसा अपना तसल्लुत रखेंगे कि आपको भगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको जब भी जहाँ कहीं आप अमलियात वालों के पास जाओगे वो कहेंगे ये घर छोड़ दो। ऐसा थोड़ी होता है कि बंदा घर छोड़ दे। तो उसके लिए ये चाहिए होता है कि आप अपने आप को मजबूत रखने के लिए अपने अंदर ईमानी कुव्वत को मजबूत करें। ये म्यूजिक से घरों को साफ पाक रखें, इज्तिनाब करें। ये टीवी, ड्रामे, फिल्में वगैरह इन चीज़ों से कोशिश करें कि घर की माहौल को आलूदा ना करें, घर को साफ पाक रखें। और गैर शरई तस्वीर, बिल्कुल ये चीज़ें, कुत्ता वगैरह, इन चीज़ों को रखेंगे तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। इन चीज़ों से भी अपने आप को और अपने घर को पाक साफ रखें। तिलावत का जितना हो सके मामूर कर रखें। और सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग आपने जारी रखनी है। सूरत बकरा जिस घर में चलाई जाती है वहाँ शयातीन, जिन्नात वगैरह ये चीज़ें नहीं आते, वो जादू वगैरह असरअंदाज नहीं होता। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।